Now see, the first question is easy one, is just formality to do this question. Let's see. In the first question, what he is asking to us, draw a quadrilateral. देखिए, एंड कहता ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप करना चाहेंगे तो सिंपल है यार, आप कोऑर्डिनेट प्लेन में जाएंगे ऐसे, -4,5 पॉइंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, मान लीजिए मैं रफली बना रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट -4,5, 0,7 where it will be on the y-axis like this. Then there is another point 5, -5. So 5, -5 will be here, somewhat here I am taking. Then -4, -2, and suppose if I take it here somewhat. So you have to join it. Join these 4 parts like this. So you will obtain a quadrilateral. Is that okay? Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir. This way you will obtain a quadrilateral ABCD. Now you have to find the area of it. How you will find? If I join its diagonal, you will obtain 2 triangles. और आपने ट्रायंगल के वर्टिसेस अगर आपको दे रखे थे 10th क्लास में, फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल? प्लीज टेल मी। सर हाफ कुछ था, हाफ से शुरू। हाफ जो भी था अब आपके सामने आएगा, आप से बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? शायद याद आ गया, x1 प्लस पहले x1 लिखते थे, x1 के साथ क्या आएगा, y2 माइनस, y1 y2, यस। फिर प्लस x2 आएगा, यहाँ क्या आएगा, y3 माइनस y1। इज दैट ओके? फिर आपका यहाँ पर आएगा x3, फिर क्या आएगा, y1 माइनस y2। So will you अगला able देखते हैं भाई। will you able to find this area now? Easy है फॉर्मूले में, यस सर। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is the origin. कहता find the vertices of the triangle. बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके अलोंग लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और मिड पॉइंट उसका क्या बेस का ओरिजिन है। तो बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा हाउ यू विल ड्रॉ इट। फर्स्ट सी द फिगर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। अगर ये एक पॉइंट मैंने ये ले लिया 0,a, क्योंकि मिड पॉइंट ओरिजिन है, तो ये दूसरा 0,-a आएगा। सो इफ आई टेक दिस ए बी एज अ बेस, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ए बी नाउ, 2a है बेटा। 2a। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो या तो ये इस तरफ बनेगी या फिर ये ऐसे बनेगी, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। यस सर। सो वी आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स, तो ये लेंथ तो 2a है, तो थर्ड वर्टेक्स अगर यहाँ एक्सिस पे आ रहा तो आई विल टेक दिस एज से x1, 0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। I have to find this x1. So now what I can do here, can I say that since it is an equilateral triangle, so AC distance भी 2a आएगा? Can we use distance formula? Please tell me. By distance formula, it is x1 minus 0 का square plus 0 minus a का square is equal to 2a. Is that okay? Squaring on both side. So x1 square. AC 2a क्यों कैसे आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा अगर ये 2a है तो सारी साइड 2a नहीं आएंगी क्या? हाँ जी। ओके सर। सो 4a स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर। सो योर x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √3a। तो वही मैं बता रहा था, दोनों तरफ बनेगी, यानी कि ये कोऑर्डिनेट प्लस वाला बनेगा √3a, 0, एंड ये बनेगा माइनस √3, a0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? हाँ जी। यस सर।
take the screenshot of it. Done? हाँ जी, हो गया? Yes, sir. Now see the third question. कहता find the distance between the point P x1 y1 q x2 y2 when PQ is parallel to y axis and in the second case PQ is parallel to x axis. आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और q दे रखा है x2 y2. अब हमें नहीं पता कौन सा किससे बड़ा या छोटा है. पहले आराम से समझना. अगर PQ को मैं x एक्सिस के पैरेलल कर देता हूं, मान लीजिए ऐसे है, यहां पर पॉइंट P आएगा x1 y1, इधर पॉइंट आएगा Q x2 y2. तो ज्योमेट्री क्या कहती है? प्लीज अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे लाइक दिस, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस? x1. एंड व्हाट अबाउट दिस होल डिस्टेंस? प्लीज टेल मी. x2. X2. So what about this distance? X2 minus X1. So the distance between P and Q, shall I keep in the mode? Why? Because I don't know which one is bigger or distance is non-negative. So this is the distance. Is that okay? Yes, sir. When it is parallel to x-axis. Is that okay? Now the second case, when it is parallel to y-axis. अगर parallel to y-axis है, तो if it is the point P x1 y1 and suppose it is the point Q x2 y2. So I know that this whole distance is y1, this distance is y2. So what about this distance? y1 minus y2. Is that okay? So I will write my PQ distance is again in the mode, because I don't know, because distance is non-negative, which one is bigger. Is that okay? Clear है बेटा? Please tell me. Reply करिए भाई जल्दी. Yes, sir. So please take the screenshot of it. Done? बोलो भाई, हो गया? Yes, sir. Now see. Yes, sir. Fourth question, find a point on the x-axis which is equidistant from these two. Equidistance means, now any point on x-axis क्या आता है? Any point on x-axis is X comma 0. some x comma 0. So what I will do here, if I take this point as P, now there are 2 points they have given. A is 7,6 and B is 3,4. So according to this question, PA is equal to PB. यही तो दे रखा है. So now let us use the distance formula. Root, ये तो 10th क्लास का ही क्वेश्चन है यार. प्लस 0 minus 6 का स्क्वायर is equal to PB, रूट x minus 3 का स्क्वायर प्लस 0 minus 4 का स्क्वायर. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. So I will be having x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 36, x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 16. ओपन द होल स्क्वायर. x स्क्वायर प्लस 49 minus 14x plus 36 is equal to x square plus 9 minus 6x plus 16. So x square will get cancelled. Now if I bring this minus 6x to the right hand side, it is minus 8x. Now see, this is nothing but equal to, this is 25. Is that okay? And it will be nothing but minus 24 minus 36. Is that okay beta? Please tell me. हाँ जी. X equal to 15. So point is, नहीं यार कितने में जाएगा ये? 15 पे तो नहीं जाएगा. कितने में कैंसिल होगा भैया? प्लीज टेल मी. 4 पे हो जाएगा. नहीं 4 पे भी नहीं. Yes, sir. क्यों नहीं? 4 पे कैसे Sir, होगा? 2 पे हो रहा है अभी तो लीस्ट. ये एक फ्रैक्शन में ही आएगा. 60/8 तो आपका 4 और 2 और ये 15 by 2 आएगा. इज दैट ओके?
क्लियर है? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So take the screenshot of it. Done? हो गया? Yes, sir. Okay, now. Yes, sir. Okay, now. Now next is find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining this. प्लीज इस क्वेश्चन को समझना. हमें लाइन का स्लोप निकालना. एक तो वो लाइन ओरिजिन से पास करी, दूसरा पी और बी के मिड पॉइंट से. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है तुम्हें? याद है? अगर ऐसे होता था कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2, तो मिड पॉइंट Yes, फॉर्मूला sir. याद है. x1 plus x2/2, x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता था. याद है? Yes, sir. तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें बेसिकली करना क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा. व्हाट वी हैव टू डू हियर. देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एक्सरसाइज के सारे आसान आसान क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो. लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन. मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूं आपके साथ. अगर मैं फिगर बनाऊं तो क्वेश्चन बेसिकली कुछ ऐसे बन रहा है. अगर इसकी फिगर बनाएंगे आप, वेयर इज 0, -4, इट विल बी समवट हियर. Yes, sir. Yes, sir. वेयर इज 8, 0, हियर. इन दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है ऐसे. मान लीजिए ये P है और ये B है, और हमें किस लाइन का स्लोप निकालना जो ओरिजिन से पास करी और इसके मिड पॉइंट से. समझ में आ रही बात? इस लाइन का स्लोप निकाल रहा है. तो ये 0, 0, ये इसका मिड पॉइंट है. मान लीजिए इसको M ले लेता हूं, ये O आ गया. तो कैन वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ M? प्लीज टेल मी. कितना आएगा? 0 + 8/2 एंड 0 - 4/2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. इट इज 4, -2. अब याद करिए, हमने बताया था अगर लाइन किन्हीं दो पॉइंट से पास कर रही है x1, y1 और x2, y2, तो इसका स्लोप कैसे निकालते थे? m. y2 - y1 बताया था फॉर्मूला पिछली क्लास में, यही था. तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? m. 4 - 0 अपॉन -2 - 0. -2 इज द स्लोप. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. क्लियर है सबको? हाँ जी, रिप्लाई करिए बेटा प्लीज जल्दी. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Okay, take the Yes, screen. sir. Take the screenshot. Now see the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी स्क्रीन पे देख लीजिएगा इसको. कहता है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5, -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. देखो कैसे करेंगे, आराम से समझना. हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1. बताया था क्या? -1. Yes, sir. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिखा दें तो एक एंगल हमने 90 डिग्री दिखा दिया तो हो जाएगा काम. ये ए के कोऑर्डिनेट मान लिए, ये बी के मान लिए और ये सी के कोऑर्डिनेट मान लिए. अब एक काम करिए, पहले आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी. y2 - y1 दैट इज 5 - 4 अपॉन 3 - 4. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्लोप. बताओ भाई. -1. -1. Yes, sir. व्हाट इज स्लोप ऑफ बी सी? -1 - 5 -1 - 3. कितना आ गया जल्दी बोलो? -6/-4. कितना कितना आ जाएगा? 3/2. 2. स्लोप ऑफ ए सी निकाल लो. -1 - 4 -1 - 4. तो कितना आ गया? 1. अब बताओ जरा, अगर हम ये स्लोप m1 मान लूं मैं, ये स्लोप मैंने m2 मान लिया, ये मैंने मान लिया m3, तो आप बताइए जरा m1 इंटू m3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -1. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी. ये ऐसे मान लीजिए ये ए कॉमन वर्टेक्स है. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. ए बी और ये सी ऐसे बन जाएंगे वर्टेक्स. इज दैट ओके? तभी तो ये 90 डिग्री आया. बन गया 90 डिग्री. Yes, sir. सही है. क्लियर है? तो
राइट एंगल ट्रायंगल होगी। हमने विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दिया। क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई करिए भाई जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत करने हैं बेटा, फटाफट नोट करिए। सर ये वाला एक बार फिर से समझा दो। बेटा हमने पिछली क्लास में क्या प्रूव कराया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या करना, इनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो अब हमने सबके स्लोप निकाले, m1 कितना -1 है। ओके सर, समझ गई। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई जरा ध्यान से प्लीज। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में ही कराया था और फिर भी मैं करा रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बना रही है 30 डिग्री, यानी कि ये है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया 30 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया। स्लोप के लिए ये वाला एंगल चाहिए आपको, प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। ये 60 डिग्री आ गया ये एंगल, तो बाहर वाला एंगल कितना आएगा? 180 minus 60। 180 माइनस, 180 minus 60। तो इसका स्लोप कितना आएगा? इसका 10 से ले लेंगे स्लोप, एंगल दे रखा है तो कितना आ जाएगा? -10 60, तो -√3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। सर माइनस क्यों होएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट है भाई 120। हेलो, ओ यस सर, ठीक है। देखो जरा, अब एक रिव्यू दे रहा हूं। कोलिनियर पॉइंट्स हम कैसे प्रूव करेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते थे जो एक लाइन पे लाई करें? अगर आप ऐसे मान लो, एक लाइन है ऐसे, इस पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये कोलिनियर कब होंगे? कैन आई से दैट भाई स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी? इन सबके स्लोप इक्वल आएंगे तभी तो एक लाइन पे आएंगे ये। यस सर। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, तो आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, प्लीज टेल मी। सर टेकन। Okay, now see, there is a question in your screen, you will find कहता है find the value of x for which the point x, -1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। बहुत सिंपल है, देखो जरा ध्यान से। 8th क्वेश्चन, हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ऐसे, एक है x, -1, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 2, 1, और क्या दे रखा है 4, 5। अगर ये कोलिनियर है तो फिर इनके स्लोप इक्वल नहीं आएंगे क्या भाई? कैन आई से दैट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी? ऐसे कर तो इसी से वैल्यू आ जाएगी। प्लीज टेल मी। अब स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? 1 माइनस प्लस y2 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये कितना बन गया? 4/2, तो 2 से 2 4/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? 1 के, तो x किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। इज दैट ओके? क्लियर है जी? यस सर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन, हो गया भाई? यस सर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is without using distance formula show that these 4 are the vertices of a parallelogram. What is the property of a parallelogram? क्या प्रॉपर्टी होती है बताओगे जरा? सर Opposite angles जो are equal। ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अपोजिट साइड पैरेलल भी तो होती है। यस सर। और दो लाइन पैरेलल कब होती थी बताया था? जब उनके स्लोप इक्वल हो। जब स्लोप इक्वल। तो अब हम वही फैक्ट यहाँ इस्तेमाल करेंगे, देखना जरा ध्यान से। आई विल यूज द सेम फैक्ट हियर। देखना जरा पॉइंट्स क्या क्या है, देखिएगा।
ओके, 9th क्वेश्चन है ना, देखिएगा पहले तो वर्टिसेस देखिएगा 9th क्वेश्चन में क्या क्या दे रखे हैं। ऐसे ले लो, मान लीजिए हमने बना लिए ये पहला ए ले लिया हमने 4,4, बी ले लिया हमने, नहीं 4,4 नहीं है, सॉरी मैंने गलत पॉइंट, -2, -1 है, -2, -1, और बी हमारा है 4,0, और सी हमारा है 3,3, एंड डी है हमारा -3,2। पहले आप निकालो स्लोप ऑफ ए बी, कितना आएगा? 0 + 1, माइनस 4 + 2, 0। 1/6, ठीक है। स्लोप ऑफ बी सी 3 - 0, 3 - 4, कितना आ गया? -3। इज दैट ओके? यस सर। स्लोप ऑफ सी डी कितना आएगा? स्लोप ऑफ सी डी देखो जरा ध्यान से, 2 - 3, -3 एंड देन -3, कितना आ गया? 1/6। इज दैट ओके? स्लोप ऑफ ए डी कितना आएगा? जरा ध्यान से देखना, 2 + 1, -2 + 3, कितना बन रहा है? -3। देखो जरा ध्यान से, -3। अब देखो ये इसके पैरेलल आ गई, देखो जरा ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप सेम है, देखो जरा ध्यान से, 1/6, 1/6। स्लोप ऑफ बी सी -3, स्लोप ऑफ ए डी -3, पैरेलल आ गया, तो ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इज दैट ओके? सर इतना ही था बस। और क्या करना था? स्लोप इक्वल है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? हाँ जी, डन। रिप्लाई करो भाई जल्दी। हेलो, आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से। The question is, find the angle between the x-axis and the line joining these 2 points. समझ में आया क्वेश्चन क्या? Please tell me, have you understood the question or not? सर क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, उसी की बात कर रहा हूँ। एंगल किस में निकालना है? एक्स एक्सिस और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन। याद करिए हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला दिया था, एंगल बिटवीन द लाइन, करवाया था? यस सर करवाया था। क्या था फॉर्मूला, बताओगे जरा, इफ यू कैन टेल मी द फॉर्मूला। हमने क्या फॉर्मूला किया था? tan थीटा वाला m सर वो m = tan थीटा था ना। m2 - m1 upon m1 tan m2 थीटा m1 mod m2 - m1 अपॉन 1 + m1 * m2। इज दैट ओके? क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताओ, फॉर्मूला यही था ना? यस सर। यस सर यही था यही था। अब जरा ध्यान से देखना, आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन। मैं पहले फिगर बना रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करा 3, -1, 3, -1 तो कहीं यहाँ होगा, क्लियर है? और एक है हमारा 4, -2, तो 4, -2 ऑब्वियसली इससे थोड़ी सी हाइट ज्यादा होगी, ऐसे समझिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करती हुई जाएगी। ये ऐसे समझ लीजिए 4,2 कहीं इधर आएगा। समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी। यस सर। तो हमें एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, 2 एंगल बनेंगे, एक तो ये थीटा, दूसरा 180 - थीटा। इज दैट ओके? व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? m1 में ले रहा हूँ स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस का ये एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो tan 0 आएगा। सर tan 0. ओके, नाउ एंड दिस सेकंड पॉइंट वाज, ये क्या था, मैंने रिमूव कर दिया, जस्ट लेट मी सी, दिस पॉइंट वाज 4, -2. कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन? अगर इस लाइन को मैं Yes, sir. L ले लूं, स्लोप ऑफ लाइन L, उसको मैंने ले लिया M2, M2 कितना आ जाएगा, -2 + 1 4 -3, कितना बन गया भाई, जरा बताइए मुझे। Sir, plus yes, sir. Okay. -1. -1 आ गया। Yes, sir. -1. Now what was the formula? Tan theta is equal to mod M2 minus M1 upon 1 plus 1 M1 into M2. plus M1 into Now tan theta will be equal to, what is M2 here? -1. -1. 0, ये 1 plus -1 into 0, 0 तो कितना बचेगा ऊपर, tan theta equal to mod of -1, -1 upon. तो Yes, sir. tan -1. theta equal to 1 आ गया, तो theta equal to 1 आ गया. 45 डिग्री। लेकिन दूसरा एंगल क्या Yes, आएगा sir. सर, व्हाट इज द, ये एक्यूट एंगल आया, ये तो भाई दूसरा एंगल भी तो बात करेंगे। द सेकंड एंगल विल बी 180 minus 45. ऑब्ट्यूज एंगल क्या आएगा, 180 minus 45 कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। इज दैट ओके? दीज आर द, 135 degree. so these are the angle. Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir. So please take the screenshot of it. Done? Yes, sir. Okay. Now, see the 11th question. ये भी आसान है, पर बच्चे लैंग्वेज में घूम जाते हैं, तो प्लीज लैंग्वेज पढ़िएगा। कहता है द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द अनदर लाइन। मान लीजिए दो लाइन है L1 और L2, एक का स्लोप m है तो दूसरी का क्या है, 2m। क्लियर है वाली बात? प्लीज टेल मी, प्लीज रिप्लाई करिए जल्दी बेटा। Yes. अगला पार्ट ये कहता है इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये टेंजेंट का मतलब है ये tan थीटा, कहता है इनके बीच में जो Sir, tan, हाँ वो 1/3। सर क्या लिखा? सर M2 नहीं होएगा वो? क्या M2 होगा यार? एक सर लाइन का, प्लीज यार आराम से बात समझो पहले। डबल। ओके सर, ओके ओके। हाँ हाँ, एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है, और उनके बीच में टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम मींस tan थीटा इज 1/3। कहता फाइंड द स्लोप। तो देखिए कैसे ओके करें। सर। 11th क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। आपको दो लाइन दे रखी है, एक का स्लोप ये M1 एक M2, अगर M1 M है तो ये 2m है, तो tan थीटा इस केस में हमें कितना दे रखा था, प्लीज टेल मी। 1/3। 1/3, तो निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मोड M2 minus M1 अपॉन 1 upon 1 plus M1 M2। तो लिख दो इसको 1/3, एक का स्लोप सर हो 2m, जाएगा। होने को तो सब हो जाता है यार, ये 2m², तो ये 1/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मोड m अपॉन 1 + 2m²। अब एक बात समझना, क्योंकि हमें ये प्लस दे रखा है, तो हम जानते हैं कि जो मोड x जो है वो प्लस कब होता है, जब x पॉजिटिव ही हो, यानी कि तो इसका मतलब m अपॉन 1 + 2m² इज 1/3, क्योंकि राइट हैंड साइड प्लस दे रखी है ना, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यस नो। सो वी कैन राइट दिस एज 2m² minus 3m plus 1 equal to 0, which is quadratic equation. Can we solve it like this? यही बनेगा ना भाई, देख लेना मिडिल टर्म स्प्लिट। यस सर, यही बनेगा। m की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 1/2 और एक 1। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हाँ जी, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब 12th और 13th क्वेश्चन भी देख लीजिए। सी द 12th क्वेश्चन कहता है
A line is passing through the point x1, y1 and h, k. If the slope of the line is m, then show this. ये बहुत सिंपल, आराम से देखिएगा ना यार, ये एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। अगर लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ये है x1, y1 और दूसरा है h, k, तो यार इस लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, आप ही बताओ जरा, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ Sir, इट। m k इक्वल minus y1 k माइनस y1 अपॉन upon h minus x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही तो प्रूव करना है। Yes, sir. Easy. प्रूव्ड और नॉट, प्लीज टेल मी। Proved. ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई, लेना चाहते हो तो। ये आपका 12th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, 12th क्वेश्चन ले लीजिए। हो गया, प्लीज Yes, sir. चेक द स्क्रीनशॉट नाउ। Yes, sir. नाउ द सी द 13th क्वेश्चन, कहता है दिस 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, यानी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। हाँ Yes, जी, sir. Collinear है. तो हमें ये प्रूव करना है a by h प्लस b by k इक्वल टू 1। तो ये भी प्रूव कर देते हैं यार, इसको भी निपटाओ जल्दी से। देखिए मुश्किल तो नहीं लगी एक्सरसाइज भाई? सर कॉन्सेप्ट पुराने वाले थे No. सारे ऑलमोस्ट जो पहले थे क्लासेस में. तो पहली एक्सरसाइज तो पहले मुश्किल थोड़ी डालेंगे। देखो जरा Yes, sir. तो ये 3 पॉइंट्स हैं, a ले लीजिए h, 0, b ले लीजिए a, b और c ले लीजिए 0, k। ये कोलिनियर पॉइंट, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है टू शो a by h प्लस b by k इज इक्वल टू 1। तो अब हमने क्या देखा कि अगर ये कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी Is equal to slope of BC. कर दो फिर, तो कितना आएगा? b माइनस 0 अपॉन a माइनस h। A minus H अगला क्या आएगा? k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। upon 0 minus A. क्लियर है यहाँ तक बात? प्लीज टेल मी, यही आएगा ना 0 माइनस Yes, ए? sir. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस ए बी इज इक्वल टू के माइनस बी इंटू ए माइनस एच। मल्टीप्लाई बोथ, कितना आएगा? k टाइम्स ऑफ a माइनस k टाइम्स ऑफ h माइनस ए बी प्लस b टाइम्स ऑफ h माइनस ए बी चल बसे, के एच को इधर ले आओ, k टाइम्स ऑफ a प्लस b टाइम्स ऑफ h, दोनों तरफ के एच से डिवाइड कर दो तो ये 1 आ जाएगा। k बाई ए अपॉन k बाई एच प्लस बी एच अपॉन k बाई एच। h से h कैंसिल हो गया, यहाँ k से k कैंसिल हो गया। यही प्रूव करना था भाई, 1 इक्वल टू a बाई एच प्लस b बाई k। इज दैट ओके? Yes, क्लियर sir. है? हो गया प्रूव? सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? हाँ जी, Yes, sir. Done. Yes, sir. देखता हूँ इसमें शायद कुछ और भी क्वेश्चन बच गए हैं। मैं देखता हूँ 2-3 क्वेश्चन बच गए, मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन क्रॉप नहीं हो पाए थे। टाइम भी कम बचा तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बाकी क्वेश्चंस। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको भाई ये? Yes, sir. ओके।